प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फॉर्मूलों का अवकलज ज्ञात कीजिए। पहले हमको क्या करना है, हमको लगाना है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो प्रथम सिद्धांत सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि प्रथम सिद्धांत जो होता था वो होता था एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच, ये होता था। फर्स्ट प्रिंसिपल सिद्धांत से अवकलन ये होता था। सबसे पहले हम ये ज्ञात करते थे, तो हम पहला सवाल कर रहे हैं माइनस एक्स। तो ये हम मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स। सवाल दिया गया उसको एफ एक्स मान लेना है। क्या करना है, एफ एक्स मान लेना है। और यहां से हम पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं। जैसा कि एक्स की जगह पर हमने एक्स प्लस एच रखा है, तो यहाँ भी एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख देंगे। डन। अब देखो यहाँ पे हमको एफ एक्स वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब लगा दो प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और बटे एच, ये होता है प्रथम सिद्धांत से। तो अब यहीं पे बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और इसकी वैल्यू रखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखो क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स और बटे एच, ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब कुछ ना करो, माइनस अंदर करा दो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस एच हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा बटे एच। ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और माइनस एच बटे एच, जिसमें से एच कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बचे क्या, माइनस एक। ठीक है, समझ गए। तो वैसे भी एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स का अवकलन एक होता है ना, डायरेक्ट मेथड से याद है ना, एक्स का अवकलन एक और माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आंसर चेक कर सकते हैं। लेकिन हमको तो यहाँ पे प्रथम सिद्धांत लगाना ही लगाना है। अरे सुनिए, अब इसका देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 माइनस एक्स की पावर माइनस वन। सबसे पहले इसको हम एफ एक्स मान लेंगे सवाल को, माइनस एक्स की पावर माइनस वन। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस को उसको नीचे कर दो, सिंपल सी बात, ये हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक बटे एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच हो गया। अब क्या लगा देंगे, फार्मूला क्या होता है प्रथम सिद्धांत का, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स बटे एच, ये तो हो गया प्रथम सिद्धांत का। अब वैल्यू पुटअप करनी है, क्या करनी है, वैल्यू रख दो सीधा सा। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितनी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की माइनस एक बटे एक्स प्लस एच, और ये माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक बटे एक्स प्लस एक बटे एक्स। पूरे एक बटे एच है, जब पूरे एक बटे एच हो तो उसको बगल में लिख देना ऐसे एक बटे एच, क्योंकि बटे एक बटे जाएगा ना तो बगल में लिख सकते हो। समझ गए, ये सदैव बगल में लिख दिया करो जब बटे बटे जा रहा हो। अब यहाँ पे देखो अंदर जो है, अंदर लासा ले लेंगे एलसीएम। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स के एक्स हो जाएगा एक्स प्लस एच के एक्स प्लस एच प्लस एक्स प्लस एच के एक्स प्लस एच, खुलासा कितना है एक्स और ये एक्स प्लस एच एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। एफ डैश एक्स आ जाएगा लिमिट, और इसके बगल में जो एक बटे एच यू लिखा था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक बटे एच, अंदर क्या हो जाएगा,
अंदर बचेगा एच बटे एक्स ऑफ एक्स प्लस एच, ये होगा। अब क्या करेंगे, ये एच सी एच कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस का, या फिर यही रहने दो, क्या बचा है, एक्स ऑफ एक्स प्लस एच। अब नीचे अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाई लिमिट एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, देखो लिमिट से अप्लाई करोगे तो ये होगा एक बटे एक्स और एक बटे एक्स, और ये एक्स हो जाएगा प्लस एच की जगह पे जीरो रखेंगे, क्योंकि हमको एच की जगह पे लिमिट अप्लाई कर रही है ना कि एक्स की जगह पर, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक बटे एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। अगर उसे डायरेक्ट मेथड से करते तो क्या करते, क्या था, माइनस एक्स पावर माइनस वन था, पावर एक आगे आ जाएगी, पावर माइनस आगे आ जाएगी, और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस एक्स, एक्स और पावर माइनस का दो, तो ये नीचे चला जाएगा तो एक बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या ही आ रहा है, हाँ सही है, तो फिर सही है। ठीक है, ये क्रॉस मैच कर लेते हैं, क्योंकि ये मेथड तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विविध पढ़ रहे हैं ना, इसमें मिक्सअप होंगे सब। इसका 3 नंबर देखो, ठीक है, तो 3 नंबर में जो है ना, एक फार्मूला काम आएगा साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक है, देखो जब काम आएगा तो ये बात लिखते हैं, ये एफ एक्स दिया गया है साइन ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच और प्लस वन, हो गया ये। अब देखो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच, ये तो हो जाएगा अपना फार्मूला प्रथम सिद्धांत का। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, ये है साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस का वन, एफ एक्स कितना है, साइन ऑफ एक्स प्लस वन, और बटे क्या है एच, तो ये तो है। अब तो ऊपर जो है ना साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है ना, अभी देखो यहाँ लिखते हैं, जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक, होते तो चार है, जो जो काम आता जाएगा हम उसी के साल में उसी में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन सी माइनस डी बटे, ये होता है साइन सी माइनस साइन डी का। अगले साल में दूसरा काम आएगा तो वहां लिख देंगे। तो यहीं पर देखो ये फॉर्मूला काम आने वाला है, कैसे, ये साइन हो गया, ये सी हो गया, ये साइन हो गया, ये डी हो गया, है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, कैसे, देखो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एक बटे एच हम ऐसे लिख लेंगे, जहां हमको थोड़ा सा भी डर लगेगा ना बटे बटे तो एक बटे बाहर कर लेंगे तुरंत, साइन सी माइनस डी, और सी की जगह पे ये पूरा है और डी की जगह पे ये पूरा है, तो टू कॉस सी, सी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस एच प्लस का वन, और प्लस डी, डी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस वन बटे दो, इंटू क्या लिखेंगे, साइन सी कितना है, ये है एक्स प्लस एच प्लस का वन माइनस डी कितना है, ये माइनस एक्स माइनस वन बटे दो, जो कुछ कट पिट रहा हो तो काट पिट देंगे, जो बच रहा हो उसको लिख लेंगे, तो एक्स माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, मतलब प्लस वन कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ बचेगा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन बाई एच टू कॉस एक्स एक्स टू एक्स और प्लस का टू और प्लस का एच बटे दो, एक्स एक्स टू एक्स हो गया, वन वन टू हो गया, और एच बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन ऑफ केवल एच बटे दो, ये हो चुका है, ठीक, एफ डैश एक्स लिखा मैं ये, ठीक है, आगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा,
ओके डन। अब ये जो बटे एच है ना, देखो ये तो अंश में ही पूरा था, ये हर में एच है, तो हम बटे एच इसके बटे लिखने जा रहे हैं, इसके बटे। तो देखो 2 cos 2x प्लस का 2 प्लस का h के बटे 2, एंगल के बटे 2 है, ठीक है। और इधर हो जाएगा साइन h/2, और ये वाला जो h है ना, उसको हम इसके बटे लिख देंगे, h हो गया। अब देखो, अगर इसमें 2 से भाग कर देना और 2 से गुणा करा दे, h में 2 से भाग और 2 से गुणा करा देंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस करोगे, एफ डैश एक्स ये है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये है, ठीक। और 2 cos ऑफ 2x प्लस 2 प्लस h बटे 2 ये है, और ये वाली ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 और बटे 2, और ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर cos ऑफ 2x प्लस 2 प्लस 0 बटे 2, एफ डैश एक्स बराबर cos ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, x प्लस 1 0 हटा दिया बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, एफ डैश एक्स बराबर cos ऑफ x प्लस 1। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो यहाँ तक तो समझ में आ जाता है, बस हमने क्या किया, ये वाला जो h है ना, ये h हम इसके नीचे लिख दिया, और यहाँ बटे 2 से भाग करा, 2 से गुणा करा दिया, तो ये वैल्यू हो चुकी है 1, क्या हो चुकी है 1, तो इसकी वैल्यू ने 1 लिख दी, और ये बटे 2, ये ला 2 से 2 से कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर दी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का क्वेश्चन थर्ड था, अब फोर्थ। फोर्थ कहता है cos ऑफ x माइनस लगाइए थे, टाइम हो चुका है रात के 11:15, वाह। इसे हम एफ एक्स बराबर मान लेंगे, क्या है, cos ऑफ x माइनस पाई/8, तो एफ ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा, cos ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच माइनस का पाई/8, ठीक है। तो ये तो हो चुका है, अब हम लगा देंगे फार्मूला, क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच, ये तो लगा दिया फार्मूला, ठीक। तो अब इस पे वैल्यू रखेंगे, देखो वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, ये वैल्यू है, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का पाई/8, और ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक। माइनस लगाया ये वाला, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/8, और पूरे बटे एच है, तो पूरे बटे लो, एच एस के बाद लिख लिया, ठीक। लिख लिया कि नहीं, तो आगे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक बटे एच करके आगे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा फिर से, कौन सा, कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये फार्मूला बन जाएगा ना। तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला एक अभी देखो लिखता हूँ, दो फार्मूला लिखवा दिए, अब की देख लो कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये दूसरा फार्मूला होता है, माइनस का 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बटे 2, कुछ जगह डी माइनस सी लिखा होगा तो फिर माइनस अंदर होगा, वहां पे फिर माइनस बाहर नहीं होगा, तो डी माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला देखो लगाते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा कॉस पूरा सी, ये हो जाएगा कॉस डी, क्या हो जाएगा माइनस, एक बार टेस्ट बाहर ही लिख लेते हैं,
चलो देखते अभी बाद में लिखते हैं, बाहर लिखना के अंदर माइनस का 2 साइन सी प्लस डी, तो सी है एक्स प्लस एच प्लस एक्स माइनस 5/8, ये हो गया सी प्लस डी पूरे के बटे 2। भाई साहब एक बटे एच को बाहर ही लिखो, और फिर क्या है इनटू साइन ऑफ सी माइनस डी, तो सी है एक्स प्लस एच माइनस 5/8, इसमें नहीं लिखा था 5/8, एक्स प्लस एच, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई, तो याद आ गया क्या था, माइनस का 2 साइन सी है एक्स प्लस एच माइनस का 5/8, और ये हो गया सी, फिर लगाएंगे प्लस, लिखेंगे डी एक्स माइनस 5/8, ये हो गया साइन सी प्लस डी लिखा है इनटू क्या जगह साइन सी कितना है एक्स प्लस एच माइनस 5/8 और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस लिखे हैं तो ये प्लस का 5/8 हो जाएगा, लिख दिया, ठीक है। कुछ कट रहा है इधर साइड तो कुछ नहीं कट रहा है, उधरी साइड कुछ करना चाहिए, 5/8 से 5/8 माइनस एक्स से प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर का, देखो पहले ये लिख रहे हैं ना, माइनस का 2 साइन ऑफ एक्स एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का h माइनस 5/8 तो हो जाएगा माइनस का 2 π/8, दो बार है ना, क्या हो जाएगा माइनस 2 π/8 एक्स एक्स 2x हो गया, प्लस का h हो गया, ठीक है, ये तो हो गया पूरा, ठीक है। ये इंटू साइन ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर केवल बचा है h, अब ध्यान से देखो ये बाहर के h था, इसको इसके बटे h लिख दिया, समझ गए, और एक चीज छूट गई है, देखो जल्दी जल्दी में, साइन सी प्लस डी पूरे बटे 2, साइन सी माइनस डी पूरे बटे 2, हाँ आप सही है, इसके पूरे बटे क्या हो जाएगी 2, और इसके भी पूरे बटे कितनी हो जाएगी साइन h/2, और ये h क्या किया है अंदर ले आए, इसमें भी यही काम करेंगे, 2 से भाग कर दिए, 2 से गुणा करा दिया, तो ये तो हो जाएगा कितना, ये तो हो चुका है 1, ओके, और जब 1 हो जाएगा तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन ऑफ 2x प्लस h माइनस का 2 π/8 और पूरे बटे 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब लिमिट जैसे ही अप्लाई कर दोगे, अप्लाई लिमिट, एफ डैश एक्स हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो साइन ऑफ 2x प्लस का 0 माइनस का 2 π/8 और पूरे बटे 2, एफ डैश एक्स, अच्छा लिमिट अप्लाई हो चुकी थी तो ये हट गया था, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का साइन ऑफ, केवल ऊपर बचेगा 2x माइनस का 2 π/8 पूरे बटे 2, ठीक है। तो ऊपर देखो क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन, ऊपर से देखो 2 कॉमन कर लो तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5/8 और पूरे बटे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एफ डैश एक्स बचेगा माइनस का साइन ऑफ x माइनस 5/8, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते क्लिप में,
ये एफ एक्स की वैल्यू थी, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो गई और ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दी, ये वाली माइनस लगाया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी ये वाली, ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दिया, माइनस टू साइन सी प्लस डी पूरे बटे दो, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बटे पूरे के बटे दो, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा, माइनस का टू साइन लिखा, एक्स एक्स टू एक्स हो गया, ये हो गया एच ये वाला, माइनस पाई बाई एट माइनस पाई बाई एट हो गया टू पाई बाई एट पूरे के बटे दो, इंटू साइन ये एक्स से एक्स कैंसिल, पाई बाई एट से पाई बाई एट कैंसिल, ओनली एच बचा, साइन एच और ये बटे दो, और एच जो बाहर था ना हमने इसके नीचे लिख दिया, एच एच आ गया, दो से भाग ऊपर नीचे करा लिया क्योंकि ऊपर सेम बनाना था, तो ये बन चुका है एक और ये बटे दो, यहाँ पे क्या बचा माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच माइनस टू बाई एट पूरे बटे दो, और ये ला दो इससे कैंसिल कर दिया, इससे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल है वो, ठीक है, वो एंगल में दिया गया है, जब डैश एक्स हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दिए हैं, तो ये माइनस दो से दो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस साइन टू एक्स बचा, लिमिट अप्लाई कर दिया तो जीरो हो गया, माइनस टू बाई एट हो गया और पूरे बटे दो हो गया, हो गया, ये जीरो है हट जाएगा तो माइनस बचा, साइन बचा, टू एक्स बचा, जीरो हट चुका, माइनस टू बाई एट बचा और पूरे बटे दो बचा, ऊपर से दो कॉमन कर लिया तो ये एक्स बचा, माइनस बचा, पाई बाई एट बचा और पूरे बटे दो बचा, दो से दो कैंसिल, तो माइनस साइन बचा, एक्स बचा, माइनस पाई बाई एट बचा, कठिन कोई नहीं है, ठीक है, चल थोड़ी सी बटे ज्यादा हो गए हैं बस। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेन, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसने में नहीं दे रखा है कि हमको प्रथम सिद्धांत अवकलन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो में कहीं भी नहीं लिखा प्रथम सिद्धांत अवकलन करना है, लेकिन एक चीज में इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात करना, यह समझा जाए कि ए बी सी डी पी क्यू आर और ये एक निश्चित शून्यता अचर है, इसका मतलब एम और एन पूर्णांक है, इसका मतलब कि अगर कहीं भी तुमको ये ए बी सी डी पी क्यू आर मिल जाए तो इनको हमको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ताकि ये इनका अवकलन करोगे ना जीरो हो जाएगा, इसने पहले ही बता दिया ना कि ये कांस्टेंट है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये y बराबर एक्स प्लस ए लिखेंगे, ठीक है, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, इसी में लिखेंगे, बाकी समय तुमको खुद से लिखना है, अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स और y डी बाई डी एक्स का अवकलन प्लस डी बाई डी एक्स ए का अवकलन, तो डी बाई बाई डी एक्स का अवकलन एक होता है और ए कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा एक, कितना चुका है एक, ठीक है, इसका अवकलन करोगे तो ये इसके दो तरीके करने के, तो गुणनखंड कर लो या तो पहला इंटू दूसरा कर लो, तो यहाँ हम फर्स्ट मार लेंगे सेकंड मार लेंगे, तो क्या होता है पहला इंटू दूसरे का फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, ठीक है, और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन पी एक्स प्लस क्यू, ओके, कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको छोटा ऐड करने की, देखो इसका तो अवकलन करना नहीं है तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, इंटू आर बाई एक्स है तो आर का तो अवकलन होगा नहीं, और एक बटे एक्स का अवकलन होता है, एक बटे एक्स का अवकलन याद कर लो, ये ऊपर जाता है क्या हो जाता है एक्स पर माइनस एक हो जाता है, माइनस आगे आता है तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर होता है, एक बटे एक्स का अवकलन होता है माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा आर और एक बटे एक्स का अवकलन माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर, आर बाहर कर दिया तो एक बटे एक्स ही तो बचेगा ये, ठीक है, एस जो है एस ये अचर है तो ये तो हो जाएगा प्लस का जीरो, ठीक है, इसका अवकलन हो चुका है, प्लस आर बटे एक्स प्लस एस, इसका अवकलन क्या हो जाएगा पी एक्स का अवकलन एक प्लस क्यू का अवकलन जीरो, ठीक है, तो पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, अगर जिनको अवकलन ये समझ कम आ रहा है ना तो कृपया करके आप पहले की वीडियो देख लीजिए, और एक बेसिक का अवकलन भी सिखाया एकदम धीरे से सिखाया है, उसको भी देखो पहले आराम से आएगा, क्या हो जाएगा क्या माइनस आर बटे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस का आर बटे एस प्लस का एक्स प्लस का एस इंटू पी,
ये आंसर ना आ रहा था, अंदर मल्टीप्लाई करा क्या था, क्या हो जाएगा, माइनस का पी आर एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू आर बटे एक्स स्क्वायर प्लस का पी आर बटे एक्स प्लस का पी एस। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का पी आर बटे एक्स और माइनस का क्यू आर बटे एक्स स्क्वायर प्लस का पी आर बटे एक्स प्लस का पी एस। तो पी आर बटे एक्स ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पी एस माइनस का क्यू आर बटे एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका तरीका एक और था कि आप पहले मल्टीप्लाई करा लेते फिर अकाउंट कर दो, वैसे भी तुमको इजी लग जाएगा, उस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही है, जैसा मानो वैसा कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है, 4 नंबर देखो, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहला इंटू दूसरा ले लेते हैं, फिर से ये पहला इंटू है दूसरा, क्या हो जाएगा, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी, और इसका अवकलन करोगे, सी एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन एक, तो सी आ जाएगा, डी का अवकलन 0 हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक सेकेंड, अभी होल स्क्वायर भी है, देखा नहीं, पहले पावर का अवकलन होता है, पावर अवकलन कैसे होता है, 2 आगे आएगी और पावर 1 कम बचेगी। ठीक है, अब अंदर का अवकलन करेंगे, अंदर का अवकलन कितना होगा, सी एक्स में एक्स का अवकलन 1, तो सी के सी, डी का अवकलन 0 प्लस सी एक्स प्लस का डी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू एक्स का अवकलन 1, ए के ए प्लस बी का अवकलन 0, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, 2c आगे लिख दिया, प्लस का यहाँ ए सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, पहले इंटू दूसरा करके लगा लिया। अब क्वेश्चन नंबर को 5 देखा जाए, तो यहाँ पे देखो लिखा अनसटे हर में, अनसटे हर में। ठीक, तो अनसटे हर का अवकलन क्या होता है, हर लिखो, ठीक है, और अंश का अवकलन करो, माइनस अंश लिखो, ठीक, और फिर हर का अवकलन करो, और क्या होता है, बटे, बटे होता है हर का स्क्वायर। देखो आगे अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक, ए एक्स में एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो एक ए हो जाएगा, प्लस बी का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि बी कांस्टेंट है, शुरुआत में ही पढ़े थे। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर सी का अवकलन क्या हो जाएगा, सी एक्स का, एक्स का 1 हो गया, तो सी के सी, डी का अवकलन 0, क्योंकि शुरुआत में ही सवाल में पढ़े थे ना, दिया था ना सवाल में, तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पे ए बचेगा, ए सी एक्स गुणा करा दिए एक साथ, ए डी हो जाएगा, उधर गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, ए सी एक्स हो जाएगा और माइनस का बी सी हो जाएगा, बटे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से ए सी एक्स कट गया, क्या बचेगा, ए डी माइनस का बी सी बटे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हर से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन भी इजी है, लासा ले लो पहले, एक्स के एक्स प्लस एक के एक बटे एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के एक्स एक के एक बटे एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1, फिर से आंसर हर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या है, एक्स प्लस, हर लिखा है इंटू अंश का अवकलन, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाए एक्स माइनस 1, एक्स का अवकलन यहाँ पे 1 और 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का अवकलन 1 माइनस 1 का अवकलन 0 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी मन में ये तो नहीं है इसका अवकलन करना, पहला इंटू दूसरे का अवकलन होता है, तो दूसरे का अवकलन करना है,
यहाँ पे पहले दूसरा लिखना फिर पहले का अवकलन करना है। ये इसके पहले लिखा ना तो बाद वाले का ही अवकलन करते हैं। x माइनस वन की एक्स माइनस वन और माइनस एक्स प्लस वन की एक्स प्लस वन बट एक्स प्लस वन का एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स माइनस वन बट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स कैंसिल, क्या चलेगा माइनस दो बट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 नंबर देखो, 7 नंबर भी अंश बटे हर लग जाएगा, सिंपल सी है। ठीक, क्या हो जाएगा, हर डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, फार्मूले याद होने चाहिए, बटे हर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस का एक ना लिखो चलेगा। इसमें देखो ए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, बी एक्स में एक्स का अवकलन बी के बी प्लस सी का अवकलन 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ऊपर ये तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उधर बचेगा केवल क्या माइनस 2x ए प्लस का बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, आंसर। ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। ये देखो ये भी फिर से आ गया आंसर हर में, क्या करेंगे देखना गौर से, ये आंसर ये हर है, तो हर को ऐसे ही लिख लेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक, और बटे क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर। देखो तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर। इसमें अवकलन करेंगे तो देखो ए एक्स के साथ है तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो एक के हो जाएगा प्लस बी का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस का ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा पी, और क्यू एक्स में एक्स का अवकलन 1 तो क्यू आर का अवकलन 0 बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर। अच्छा ये पी क्यू आर जो है ना, ये अगर जो अकेले आ रहे हैं तो इनको शून्य क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही सवाल में जब यहाँ पे दूसरा सवाल स्टार्ट हुआ था तो उसने पहले ही कहा था कि ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये अचर हैं, अचर का अवकलन 0 होता है। तो सर ये जब किसी के साथ आ रहे तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ए भी है तो इसका क्यों नहीं 0 किया, इसको जब 0 नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो सुनो एक्स का अवकलन 1 हो जा रहा है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, जब कभी लिखा हो ए को आगे कर लेते हैं एक्स का अवकलन करते हैं, ए एक्स का अवकलन 1 हो जाता है इसलिए एक के ए हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी, सिंगल अकेले हो तो 0 ही हो जाता है वो। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, क्या गुणा कराने पे कोई आएगा, लग तो रहा ये आ सकता है। पहले तो लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर माइनस का ए एक्स प्लस का बी और 2p एक्स प्लस का क्यू बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब आगे देखो गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर प्लस का ए क्यू एक्स प्लस का ए आर, यहाँ पे गुणा करा लेंगे तो माइनस के याद रख के चलेंगे, माइनस 2 AP एक्स स्क्वायर, इसका इससे हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो फिर इसका गुणा इससे करा लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस ए क्यू एक्स, फिर इससे कराएंगे तो माइनस 2 PB और माइनस BQ बटे
पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर का होल स्क्वायर। ए पी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का ए पी एक्स स्क्वायर, ए क्यू एक्स कट जाएगा और क्या बचेगा प्लस का ए आर बचेगा माइनस का बी क्यू बचेगा और एक चीज और बचेगी माइनस की टू बी पी एक्स बचेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर का होल स्क्वायर। शायद ऊपर आगे पीछे आएगा, चलेगा, ठीक है, आगे पीछे आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर ये पूरा पूरा 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं गुरुजो। क्वेश्चन नंबर 9 भी अनसर्टे हर लगेगा, अंदर से याद हो जाते। क्या लिखा है, अंश का अवकलन लिखेंगे, ठीक, और इनटू हर लिखेंगे ऐसे, माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स लिखेंगे प्लस का आर लिखेंगे और इसका अवकलन लिखेंगे पूरे के बटे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लगा दिया, अब सीधा कुछ नहीं करना, अब सीधा खोलना है। क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का बी, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा टू पी एक्स और प्लस का क्यू, आर का अवकलन 0 छोड़ दो, माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर और इसका हो जाएगा ए बी का अवकलन 0 छोड़ दो बटे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अंदर गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, टू ए पी एक्स स्क्वायर प्लस का ए क्यू एक्स प्लस का टू बी पी एक्स प्लस का बी क्यू, यहाँ पे गुणा कराओ, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस का ए आर बटे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कुछ कटेगा, टू ए पी स्क्वायर में एक ए पी एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बार ए पी एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक, ए क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो बच गया लिख लो, क्या बच गया प्लस का, ये आंसर पिछले की तरह ही मैच हो रहा है, टू बी पी एक्स प्लस का बी क्यू माइनस का ए आर बटे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, ए का अवकलन होगा नहीं, इसको ससुरा को ऊपर कर लो, माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का कॉस एक्स, तो ए का अवकलन होगा नहीं, इसकी पावर आगे आएगी तो माइनस 4 हो जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, इसकी पावर आगे आ जाएगी, बी का होगा नहीं और पावर 1 कम मतलब 3 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस का है तो 4a बटे एक्स पावर 5 हो जाएगा, ये प्लस का 2b बटे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा।